हेलो गाइस, सो आई एम योर ट्रेनर अनिरुद्ध चिल्लर। सो हम आज फिर से बात करेंगे स्विचिंग के कंसेप्ट की, सीजन की स्विचिंग। सो हम पिछली वीडियो से कंटिन्यू करते हैं एंड हम काम करेंगे एज पर एजेंडा ओनली। एज यू नो दिस इज आवर एजेंडा। सो वन बाय वन हर टॉपिक पे बात करते जा रहे हैं। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उससे नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं गाइस। थैंक यू सो मच। ठीक है, वापस से स्विच वन ही क्या रहेगा, रूट ब्रिज। अब आरपी इलेक्शन को मैनिपुलेट कैसे कराना है वो देखो, करा दूं मैनिपुलेशन आरपी की। स्विच वन पे जाओ, शो स्पैनिंग ट्री। 21 22 में से कौन सा रूट पोर्ट बना हुआ है? 21। बनाना किसको है? 22 को। मान लो 22 को बनाना है। ठीक है, तो देखो हमारे पास दो तरीके हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले कुछ विलेंस क्रिएट कर लेते हैं, विलेन 1 to 10। तो यहाँ पे टोटल 10 विलेंस हैं। अभी सभी विलेंस के लिए रूट पोर्ट स्विच 2 पे क्या बनेगा? 21। सभी विलेंस के लिए देख लो, सो स्पैनिंग ट्री विलेन 1 रूट पोर्ट क्या है? 21। विलेन 2 के लिए भी रूट पोर्ट क्या है? 21। 3 के लिए भी, 8 के लिए भी 21, 9 के लिए भी 21 और 10 के लिए भी। हाँ बन तो गया आरपी, कोई बात नहीं, आ जाएगा कोडिंग स्टेट में। ये देखो, ठीक है, सभी विलेंस के लिए आरपी कौन बना? 21। अब हम चाहते हैं कि 22 बन जाए, तो वेरी इजी। सबसे पहले क्या आता है? कोस्ट। सबसे पहले कोस्ट के बिहाफ पे मैनिपुलेशन करा लेते हैं। अभी दोनों ही पोर्ट्स पे 21 और 22 दोनों पे कोस्ट क्या है? 19 इक्वल। तो या तो 21 की कोस्ट हायर कर दो या 22 की लोअर कर दो। तो बताओ क्या करोगे? 21 की हायर करोगे या 22 की लोअर करोगे? इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/22 पे जाकर के यहाँ पे आप कह सकते हो स्पैनिंग ट्री कोस्ट। अगर आप सीधे कहोगे स्पैनिंग ट्री कोस्ट और आपने कहा यहाँ पे मान लो कि लोअर करोगे तो कितना करना पड़ेगा? 18। आप सीधे कह सकते हो कोस्ट 18। अगर आप इस तरह से कमांड दोगे, इसका मतलब अब ये कोस्ट हर एक विलेन के लिए चेंज हो जाएगी। तो अब हर एक विलेन के लिए रूट पोर्ट कौन बनेगा? 22। देख लो, सो स्पैनिंग ट्री विलेन 1, देखना रूट पोर्ट कौन बन गया? और 21 किस में चला गया? ब्लॉकिंग स्टेट में, ऑल्टरनेट हो गया। विलेन 2 के लिए देखना, 3 के लिए देखना, 8, फाइनली 10 के लिए देखो। सभी के लिए रूट कौन बन गया? 20। तो हो गई मैनिपुलेशन। बट ये तो गलत हो गया। अब सभी विलेंस के लिए क्या बन गया? 22। हम क्या चाहेंगे? लोड बैलेंसिंग, कि कुछ विलेंस के लिए तो 21 रहे और कुछ विलेंस के लिए 22। इन केस अगर 21 डाउन होता है तो 22 सभी के लिए आरपी बन जाए, और अगर 22 डाउन होता है तो सभी के लिए 21 आरपी बन जाए। तो कुछ इस तरह से करोगे ना आप, तो यही चाहोगे आप तो, कि लोड बैलेंसिंग भी और साथ में रिडंडेंसी भी मिले। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट जो भी आपने कोस्ट चेंज की थी उसको चेंज करो, मिस रिमूव करो, और हम 22 को रूट पोर्ट बनाएंगे। बट केवल किसके लिए? विलेन 6 to 10 के लिए। 1 to 5 के लिए 21 को रहने दो रूट पोर्ट, और 6 to 10 के लिए किसको बना दो? 22 को। तो किस तरीके से बनाओगे स्पैनिंग ट्री? कोस्ट आप पर विलेन भी चेंज कर सकते हो, या तो किसी एक पर्टिकुलर विलेन के लिए चेंज कर लो, या फिर सीधे क्या कह दो 6 to 10, और फिर कोस्ट क्या रख ले यहाँ पे? 18। तो अब देखना यहाँ पे स्विच 2 पे देखो, सो स्पैनिंग ट्री विलेन 1 के लिए आरपी क्या रहेगा? 21। देखना 21 ही है ना। विलेन 2 के लिए, 3 के लिए, 5 के लिए भी क्या रहेगा, और 6 के लिए क्या रहेगा? देखना, और 9 के लिए भी, 10 के लिए भी। आ गई बात समझ में? तो लोड बैलेंसिंग करवा सकते हो पीवीएसटी प्लस में या नहीं? हो गई लोड बैलेंसिंग। इस तरीके से आप आरपी इलेक्शन को मैनिपुलेट कर सकते हो। ये तो तरीका हो गया कोस्ट के बिहाफ पे, कि आप कोस्ट को यूज करते हुए आरपी इलेक्शन को मैनिपुलेट करवा सकते हो। ठीक है, अरे बता दो अगर समझ में ना आया हो आप लोगों को। मैंने दोनों तरीके से बता दिया कि सभी विलेंस के लिए कोस्ट किस तरीके से चेंज करोगे, और अगर किसी स्पेसिफिक विलेन के लिए कोस्ट चेंज करनी है तो कैसे करोगे। कर लोगे इसको? तो लोअर कोस्ट हमेशा प्रेफर्ड होगी या नहीं होगी? हो गया प्रूव। तो अब वापस 22 पे जाओ, और यहां पे जो आपने कोस्ट दी है इसको वापस से नो कर दो। तो वापस से अब सभी विलेंस के लिए रूट पोर्ट क्या बन जाएगा? 21। तो एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी आप आरपी इलेक्शन को मैनिपुलेट कराओगे
कोस्ट के बेहाफ पे जब भी आप आरपी इलेक्शन को मैनिपुलेट कराओगे कोस्ट के बेहाफ पे, तो कोस्ट हमेशा नॉन डीपी पे ही चेंज करोगे। अगर आप डीपी पे कोस्ट मैनिपुलेट करते हो तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि कॉस्ट हमेशा क्या होती है, क्यूमुलेटिव। और अगर क्यूमुलेटिव कॉस्ट होती है तो हमेशा कहां पे ऐड होगी, रिसीवर एंड पे। तो बीपीडीयूस रिसीव कौन करता है, नॉन डीपी। अरे नॉन डीपी ही करता है ना, तो कॉस्ट को हमेशा मॉडिफाई कहां पे करोगे, नॉन डीपी पे। तो अगर आप डीपी पे कॉस्ट मॉडिफाई करोगे तो उसका आरपी इलेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आ गई बात समझ में? तो कॉस्ट हमेशा कहां पे मॉडिफाई करोगे, नॉन डीपी। नॉन डीपी में दोनों चीजें आती हैं, ब्लॉकिंग एज वेल एज आरपी। क्लियर हो गया? अब आरपी इलेक्शन मैनिपुलेशन कराई हमने ऑन द बिहाफ ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट है पोर्ट आईडी। बताया था पोर्ट आईडी किसकी कंपेयर की जाती है, डेजिग्नेटेड ब्रिज की। बताया था अभी कुछ टाइम पहले, पोर्ट आईडी किसकी कंपेयर होती है, डेजिग्नेटेड ब्रिज की। तो पोर्ट आईडी मॉडिफाई भी कहां पे करोगे, डेजिग्नेटेड ब्रिज पे। इसका मतलब अगर आपको आरपी इलेक्शन मैनिपुलेशन करानी है स्विच 2 पे, तो पोर्ट आईडी कहां पे चेंज करोगे, स्विच 1 पे, क्योंकि इसके लिए डेजिग्नेटेड कौन है, स्विच 1। अरे 21 22 के लिए डेजिग्नेटेड कौन है, स्विच 1। तो स्विच 1 पे ही मॉडिफिकेशन करोगे ना। समझ नहीं आया क्या आप लोगों को? शो स्पैनिंग ट्री VLAN 1 के लिए 21 और 22 दोनों पे देखना प्रायोरिटी क्या है। यहां पे VLAN 5 के लिए भी प्रायोरिटी क्या रहेगी, 128, चाहे 10 के लिए देख लो, सेम है ना। तो अब अगर आप चाहते हो कि सामने 22 सभी के लिए, सभी वेरिएंट्स के लिए रूट पोर्ट बन जाए इंस्टेड ऑफ 21, ठीक है। और इन प्लेस ऑफ 21 अगर आप 22 को रूट पोर्ट बनाना चाहते हो स्विच 2 पे, तो चेंजेस कहां पे करेंगे हम, स्विच 1 पे। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0 या तो 22 की प्रायोरिटी कम कर दो या 21 की प्रायोरिटी क्या कर दो, हायर, क्योंकि लोअर प्रायोरिटी विल ऑलवेज गेट प्रेफर्ड, ठीक है। तो 22 पे जाकर के लोअर करोगे या 21 पे हायर करोगे, जो मन करे वैसा कर लो, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्या कहेंगे हम, स्पैनिंग ट्री पोर्ट प्रायोरिटी आप चेंज कर सकते हो, बट हमेशा याद रखना अगर आप यहाँ पे विलेन स्पेसिफाई नहीं करोगे तो सभी विलेन्स के लिए चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो पोर्ट प्रायोरिटी हायर देन 128 क्या हो जाएगी, 144, हमेशा इन द इंक्रीमेंट ऑफ 16। इंक्रीमेंट क्या रखोगे, हमेशा 16। तो यहां पे क्या कर दिया अब हमने, ये 144, ठीक है। जैसे ही 144 किया आपने 21 पे, देखो यहां पे तो अभी भी दोनों के दोनों क्या रहेंगे, डीपी। देख लो शो स्पैनिंग ट्री VLAN 1, यहां पे तो अभी भी दोनों के दोनों डीपी हैं। देखो यहां पे तो दोनों के दोनों अभी भी डीपी है ना, बट चेंजेस कहां पे आएंगे, स्विच 2 पे। तो चलना स्विच 2 पे। अब देखना 21 22 में शो स्पैनिंग ट्री VLAN 1 के लिए देखो पहले आप रूट पोर्ट क्या बना हुआ है, देखना 3 6 के लिए, 10 के लिए, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें देखने के लिए स्विच 2 पे शो स्पैनिंग ट्री VLAN 1 और या सिंपली एस VLAN 1, ठीक है। VLAN 1 इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21, सॉरी डिटेल, और फिर 22 की भी डिटेल देख सकते हो आप। देखना मॉडिफिकेशन हो गई ना यहाँ पे,
क्या है 144 डॉट और यहाँ पे 128 डॉट, तो प्रेफर्ड किसको करेगा 128 को, तो यही क्या बन गया रूट और किस में आ गया फॉरवर्डिंग। लेकिन इस बार तो सभी विलेंस के लिए चेंज हुआ ना। अगर आप चाहते हो कि विलेन 6 to 10 के लिए ही रूट पोर्ट बने 22 और विलेन 1 to 5 के लिए 21 ही रूट पोर्ट रहे, तो वापस जाना स्विच 1 पे और यहाँ पे जो आपने पोर्ट प्रायोरिटी चेंज की थी, हाँ इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 पे जाओ और यहाँ पे ये पहले नो कर दो। और इस बार जब आप चेंज करोगे तो क्या कहोगे स्पैनिंग ट्री वीलेन 6 to 10 पोर्ट प्रायोरिटी 144। तो इस बार सिर्फ और सिर्फ किसके लिए चेंज होगा वीलेन 6 to 10 के लिए, ठीक है। यहाँ पे चेंजेस नहीं आएंगे, यहाँ पे तो अभी भी दोनों के दोनों डीपी रहेंगे। चेंजेस कहाँ पे आएंगे स्विच 2 के ऊपर। तो यहाँ पे अब अगर आप देखोगे शो स्पैनिंग ट्री वीलेन 1 के लिए तो अभी भी 21 आरपी रहेगा, देखना 5 के लिए भी आरपी क्या रहेगा 21। बट अगर आप वीलेन 6 के लिए देखोगे तो यहाँ पे आरपी कौन बन जाएगा, आप देखना आरपी कौन है 9 के लिए भी 10 के लिए भी। तो सीधी सी बात है, अगर कोई कहता है कि कोस्ट के बिहाफ पे मैनिपुलेशन करानी है तो चेंजेस कहाँ पे करोगे नॉन डीपी एंड पे। और अगर कोई कहता है कि पोर्ट प्रायोरिटी के बिहाफ पे इलेक्शन को मैनिपुलेट कराना है तो हमेशा चेंजेस कहाँ पे होंगे डीपी पे, डेजिग्नेटेड पोर्ट्स पे आप चेंजेस करोगे। सर दोबारा बताना सर, एक मिनट स्किप कर गया मेरे को, वो हो गया कोस्ट चेंज होगी हमेशा नॉन डीपी एंड पे, ठीक है। पोर्ट प्रायोरिटी हमेशा चेंज होगी डीपी एंड पे, ठीक है। अरे आ गया सभी को समझ में। तो इस तरीके से आप आरपी इलेक्शन को मैनिपुलेट कर सकते हो। खैर वापस चलते हैं स्विच 1 पे, जो भी विलेंस थी उनको डिलीट कर दो, नो विलेन 1 to 10। अब बाय डिफॉल्ट देखना सबके सब किसके मेंबर है विलेन 1 के, अच्छी बात है। तो यही क्या बना हुआ है रूट ब्रिज। मैक एड्रेस स्विचिंग टाइम कितना है इसका 300 सेकेंड्स। स्विच 2 पे चलो, स्पैनिंग ट्री विलेन 1 के लिए मैक एड्रेस स्विचिंग टाइम कितना है मैक एड्रेस स्विचिंग टाइम 300 सेकेंड्स। R1 को मैंने एक्सेस किया हुआ है। R1 किससे कनेक्टेड है स्विच 1 से। मैंने क्या कहा था कि अगर कोई एक्सेस पोर्ट अप या डाउन होता है तो वो क्या जनरेट करेगा TCN, और TCN जनरेट करेगा तो सभी स्विचेस उस नेटवर्क में अपने मैक एड्रेस स्विचिंग टाइम को कितना कॉन्फ़िगर कर लेंगे। हाँ तो ठीक है, अब देखो R1 पे जाओ, अभी अप है, देखो ये पोर्ट राइट अप है ना ये। तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, डीबग स्पैनिंग ट्री इवेंट्स, और मैं शट डाउन करूंगा इस पोर्ट को। R1 पे शट डाउन किया, इफेक्ट जाएगा स्विच 1 पे। इसने दिखाया नहीं मेरे को TCN, मतलब ये iOS का डिफरेंस हो सकता है। बट अगर आप देखोगे यहाँ पे तो शो स्पैनिंग ट्री देखना, मैक एड्रेस स्विचिंग टाइम कितना होगा यहाँ पे स्विच 2 पे देख लो, शो स्पैनिंग ट्री मैक एड्रेस स्विचिंग टाइम स्विच 3 पे देख लो, आप स्विच 4 पे भी देख लो, हो गया। वापस से अभी क्या हो जाएगा ये 300 सेकेंड्स वापस हो जाएगा भाई फिर से। अब स्विच 1 पे देखो ये iOS का डिफरेंस आ जाता है कई बार कि वो डिबग में आपको TCN नहीं दिखाता। एक काम करते हैं स्विच 2 पे देखेंगे इस बार डिबगिंग हम, ठीक है। तो R1 पे जाकर के इसके FA0/0 को हाँ नो सेट कर देते हैं, और खैर ये आप आ जाएगा, इसको छोड़ो, इससे कोई मतलब नहीं है। स्विच 2 पे चलो, आप यहाँ पे कहो डीबग स्पैनिंग ट्री, और अब R1 पे ही जाओ और इसके 0/, क्या
क्या कह दोगे? स्विच 2 पे पोर्ट क्या आना चाहिए? अब देखना, लिसनिंग में आ गया। 15 सेकेंड्स तक रहेगा लिसनिंग में। 36 प्लस 15 कितना होता है? 51। तो देखना, प्लस 15 67। अच्छा, तो 66 में देखो, अब 66 दिखाएगा तुम्हें। ये तो 06 हो गया फिर। ठीक है, अरे 60 सेकेंड्स का ही होता है 1 मिनट। तो फॉरवर्डिंग स्टेट में आ गया फाइनली, और साथ में क्या जनरेट कर दिया इसने? टीसीएन जनरेट कर दिया। तो मैक एड्रेस स्विचिंग टाइम वापस से क्या हो गया होगा? 15 सेकेंड। स्विच 1 पे भी शो स्पैनिंग ट्री 15 सेकेंड्स। स्विच 3 पे देखोगे या स्विच 4 पे देख लो, फाइनली शो स्पैनिंग ट्री यहाँ पे भी कितना हो गया? 15। अच्छा, अब हो गया चेंज वापस से 300 सेकेंड। अब सभी पे हो गया होगा। इवन अगर स्विच 2 पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी 300 सेकेंड्स हो गया होगा। देखो, हो गया 15 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सभी को? ओके, अब एक तो इसने 30 सेकेंड्स लिए फॉरवर्डिंग स्टेट में जाने के लिए, दूसरा क्या जनरेट किया? टीसीएन। और टीसीएन की वजह से सभी स्विचेस पे मैक एड्रेस स्विचिंग टाइम कितना हो गया? 15 सेकेंड्स। तो गलत है ये तो इससे बचने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे? पोर्ट फास्ट। तो पोर्ट फास्ट इनेबल करा दूं, पहले एक पोर्ट पे करके दिखाऊंगा, फिर बाकी सभी पे एक साथ इनेबल करा लेंगे। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/1 पे इनेबल करा दूं, क्योंकि 1/0/1 ही था ये। स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट हो गया इनेबल। तो कह भी रहा है ये कि नॉन ट्रंकिंग, हाँ जो ट्रंक पोर्ट है वहां पे इनेबल नहीं कराना है। और वैसे भी इसका इफेक्ट केवल कहां पे रहेगा? जब आपका पोर्ट नॉन ट्रंकिंग मोड में रहेगा। अगर ट्रंक मोड है, मींस ट्रंक पोर्ट है अगर आपका, तो उस पे पोर्ट फास्ट कमांड का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ठीक है, फिर पोर्ट फास्ट इनेबल करा दिया इस बार। डीबग स्पैनिंग ट्री इवेंट्स, R1 पे जाओ और जो 0/1 है इसको वापस से क्या कर दो? शट डाउन। पोर्ट डाउन होगा लेकिन टीसीएन जनरेट नहीं करेगा इस बार। ये क्या किया इसने? अच्छा, ये तो मैंने प्रूव करके दिखाया नहीं था कि डाउन होने पे भी टीसीएन जनरेट करता है। ऐसे ही बोलोगे आप लोग? ये लो, डीबग स्पैनिंग ट्री इवेंट्स, नो शट करो पहले। फिर से ये कितना टाइम लेगा? 30 सेकेंड्स का लेने दो इसको। टीसीएन जनरेट कर दिया। इनकेस अगर ये डाउन भी होता है तो भी क्या जनरेट कर दिया इसने? हो गया प्रूव। अब तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/1 स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट करा दिया इनेबल्ड। ठीक है, डिबगिंग अभी भी चली हुई है। अब इस पोर्ट को आप नो शट डाउन करो तो देखना स्विच 2 पे ये पोर्ट इमीडिएटली अप आएगा। और देखना क्या यहाँ पे कोई टीसीएन जनरेट हुआ इस बार? टोपोलॉजी चेंज नोटिस। तो क्या ये अपना मैक एड्रेस स्विचिंग टाइम 15 सेकंड सेट करेगा? अरे वो पहले से था। हाँ पहले वाला ये देखो, तभी तो इमीडिएटली 300 हो गया। अच्छा, ऐसे विश्वास नहीं करोगे तुम लोग? क्या टीसीएन जनरेट हुआ है यहाँ पे? पहले तो हुआ था ना। और ये लो, अभी भी क्या रहेगा इसका मैक एड्रेस स्विचिंग टाइम? 300 सेकेंड्स। वापस जाओ, इसको नो शट करो और टीसीएन अभी भी जनरेट नहीं होगा। पोर्ट डायरेक्टली जंप करेगा फॉरवर्डिंग स्टेट में और कोई
मैक एड्रेस एजिंग टाइम चेंज नहीं होगा। हुआ क्या? हो गया प्रूव अब तो। ठीक है, अगर सभी इंटरफेसिस पे इनेबल कराना हो तो इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1, हमें पता है कि 1 से लेकर के 18 तक सबके सब क्या है एक्सेस, तो स्पैनिंग ट्री क्या कह देंगे यहाँ पे, तो ठीक है ये लो हो गया इनेबल सभी पे। या फिर अगर एक सिंगल कमांड से इनेबल कराना है सभी एक्सेस पोर्ट्स पे तो कमांड होती है स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट डिफॉल्ट, एंटर कर देना, जितने भी एक्सेस पोर्ट्स होंगे उन सभी पे पोर्ट फास्ट फीचर इनेबल्ड हो जाएगा। ट्रंक पोर्ट्स पे इनेबल्ड नहीं होगा। कोई ट्रंक पोर्ट था अब एक्सेस हो गया तो उस पर भी ऑटोमेटिकली इनेबल्ड हो जाएगा। कोई एक्सेस था तो उस पर इनेबल्ड था पहले से, अब वो ट्रंक हो गया तो अब ऑटोमेटिकली पोर्ट फास्ट रिमूव भी हो जाएगा। तो एज पर पोर्ट स्टेट ये पोर्ट फास्ट फीचर चेंज हो जाएगा। तो एक सिंगल कमांड से भी आप इसको ग्लोबली इनेबल्ड करवा सकते हो सभी एक्सेस पोर्ट्स के लिए। ठीक है, करा लोगे? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? अब नेक्स्ट क्या है इसमें, डायरेक्ट लिंक फेलियर। तो डायरेक्ट लिंक फेलियर तो इजी है, प्रूव कर लेते हैं। स्विच 1 और स्विच 2 को ही यूज करेंगे हम, बाकी सभी स्विचेस के जो लिंक्स हैं उनको शट डाउन कर देंगे। ये 21 22 ये क्या बना हुआ है रूट ब्रिज, तो ये डीपी ये आरपी ये ब्लॉक, यहाँ पे R1 लिया हुआ है, यहाँ पे क्या ले लेंगे R2, R1 का 0/0 स्विच 1 के 0/1 से, R2 का 0/1 स्विच 2 के 0/2 से, ऐसे ही होगा ना। यहाँ पे आईपी एड्रेस दे देंगे 12.1.1 और यहाँ पे एलोकेट कर देंगे 12.1.1.2। प्रॉब्लम किसी को? तो हम देखेंगे कि अगर ये आरपी डाउन होता है तो फिर भी ये कितना टाइम लेगा, कम से कम 30 सेकेंड। 30 इनडायरेक्ट लिंक फेलियर नहीं होगा, ये डायरेक्ट लिंक फेलियर होगा। प्रॉब्लम किसी को इसमें? प्रूव करके देखें। तो चलो स्विच 1 पे बाकी सभी इंटरफेसेस को शट डाउन कर लो पहले। इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1/0/19 से 20 23 से लेकर के 24। R1 पे चलो, FA 0/0 पे जाकर के आईपी एड्रेस एलोकेट करा दो 12.1.1.1 और R2 पे जाकर के FA 0/1 पे 12.1.2। पोर्ट फास्ट दोनों पे इनेबल करा दूं। पोर्ट फास्ट से तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो शो स्पैनिंग ट्री देखना, रूट ब्रिज बना हुआ है, ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। 21 और 22 दोनों के दोनों क्या हैं डीपी। अब आ जाओ स्विच 2 पे, शो स्पैनिंग ट्री 21 क्या होना चाहिए आरपी और ये ब्लॉक है। तो अब अगर आप R1 से R2 को कम्युनिकेट करोगे तो पिंग सॉरी परफेक्टली पिंग हो रहा है ना? चलो ठीक है फिर, चलो स्विच 2 पे डिबग स्पैनिंग ट्री इवेंट्स इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/20 कर दूं इसको शट डाउन। 22 इमीडिएटली किस में चला गया देखना, जैसे ही शट डाउन कमांड दी, ठीक है, लिसनिंग में चला गया। टोटल टाइम कितना लगेगा 30 सेकेंड। तो तब तक ये डेटा भी क्या होता रहेगा, तो डेटा ड्रॉप हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो ये 15 पैकेट ड्रॉप होंगे क्योंकि ICMP का मैसेज, हाँ, रिक्वेस्ट टाइम आउट कितने में होता है 2 सेकेंड्स में। हाँ, तो पूरे 15 पैकेट यहाँ पे ड्रॉप होंगे। जैसे ही 15 पैकेट ड्रॉप होकर के अब देखो ये पिंग होने वाला है। हो गया? कभी कभी 16 भी हो जाते हैं, कभी समझो ये 15 ही होने चाहिए। ठीक है,
तो इसका मतलब 30 सेकेंड्स के लिए कम्युनिकेशन क्या हो गया था, ब्रेक। अरे नेटवर्क डाउन हुआ ना 30 सेकेंड्स के लिए। तो यहाँ पे भी प्रूव हो सकता है वैसे। ये लिसनिंग स्टेट में गया 43 पे, और अब 58 पे किस में आ गया, लर्निंग में, और 13 पे किस पे आ गया। तो टोटल टाइम कितना लगा इसको, 30 सेकेंड्स। तो इससे बचने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंटरफेस पहले तो जाओ, और देखो सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पे, देखो अब ये कम्युनिकेट भी कर रहा है। ये लो कर रहा है ना, ये कम्युनिकेट करता रहेगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है कि इन केस अब अगर स्विच 2 पे जाकर के फास्ट इथरनेट 1/0/21 को आप वापस से अप कर देते हो, फिर भी अब फिर से 30 सेकेंड्स के लिए देखो 21 ब्लॉक, हाँ किस में गया ये, फॉरवर्डिंग में, क्योंकि पोर्ट फास्ट इनेबल था डिफॉल्ट, क्योंकि इसको पता ही नहीं था कि ये ट्रंक पोर्ट है। अब जैसे ही आप आया तो इसको पता चला कि ट्रंक पोर्ट है, तो वापस किस में चला गया ये, लिसनिंग स्टेट में। और जैसे लिसनिंग में गया तो ये 22 क्या हो गया, ब्लॉक, और ये अब किस में आ गया, लर्निंग में। तब तक ये डेटा क्या होता रहेगा यहाँ पे, तो चाहे लिंक डाउन हो या अप आए, 30 सेकेंड का आउटेज है नेटवर्क में या नहीं है। तो इसको रिमूव करने के लिए, ये आउटेज ना आए, तो इससे बचने के लिए क्या हमारे पास, अपलिंक फास्ट बताया था। हाँ तो देखो हो गया कम्युनिकेशन स्टार्ट फिर से। ठीक है, आ गया फॉरवर्डिंग में। तो 20 कहाँ पे गया, लिसनिंग, हाँ 20 पे प्लस 30 कितना हो गया, 50। ठीक है। 30 सेकेंड्स के लिए आउटेज आई नेटवर्क में। इससे बचने के लिए हम क्या कहेंगे यहाँ पे, अब पहले तो इसको अनऑल कर दो, और फिर यहाँ पे कह दो स्पैनिंग ट्री अपलिंक फास्ट। करा दिया अपलिंक फास्ट इनेबल। जैसे ही अपलिंक फास्ट इनेबल कराओगे तो बताया था कि कुछ चेंजेस आ जाएंगे। सो स्पैनिंग ट्री पहले तो देख लो आप अपलिंक फास्ट इनेबल्ड हुआ है या नहीं। तो एक तो होती है कमांड सो स्पैनिंग ट्री अपलिंक फास्ट, क्या कह रहा है ये, अपलिंक फास्ट इज इनेबल्ड। स्टेशन अपडेट रेट क्या है, 150 पैकेट पर सेकंड, यही बताया था। ओके, शो स्पैनिंग ट्री भी अगर आप करोगे तो शो स्पैनिंग ट्री में देखना क्या कह रहा है, अपलिंक फास्ट इज इनेबल्ड, और देखना प्रायोरिटी क्या हो गई अब इसकी, 49152। पहले क्या थी, 32768, और कॉस्ट देखना 3000 हो गई पर इंटरफेस। तो टोटल कॉस्ट क्या हो गई अब, 3019। अब फिर से कम्युनिकेशन कराओ R1 का, करता रहेगा ये, तो इसको क्या प्रॉब्लम है। अब हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे अपलिंक फास्ट को। तो यहाँ पे स्विच 2 पे हम दोबारा से कहेंगे डिबग स्पैनिंग ट्री इवेंट्स, और इस बार फिर से इसके 21 को शट डाउन करेंगे। तो देखेंगे शट डाउन होने का मैसेज बाद में आएगा, और उससे पहले ही 22 आरपी बन जाएगा और फॉरवर्डिंग स्टेट में चला जाएगा। देखो मैंने एंटर किया यहाँ पे, और इमीडिएटली देखना बन गया 22। अरे चला गया फॉरवर्डिंग स्टेट में। सो स्पैनिंग ट्री, ये देखो फॉरवर्डिंग स्टेट, और यहाँ पे भी देखो क्या कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ, चले जा रहा था ना। अब मैंने रोका, एक पैकेट ड्रॉप हुआ होगा, देखो यहाँ पे। तो इतनी तो आउटेज आएगी। ठीक है, तो अब 22 क्या इमीडिएटली किस में आ गया, फॉरवर्डिंग स्टेट में। और एडवांटेज क्या, एक और एडवांटेज है इसका, अब मान लो कि वापस अप आया, ये करता रहेगा कम्युनिकेशन, ये तो पिंग करता ही रहेगा। अब जाओ स्विच 2 पे, वापस से कहो डिबग स्पैनिंग ट्री इवेंट्स, पहले से चला हुआ था वैसे तो 1/0/21, इसको वापस से क्या कर दो, नो शट। कोई कम्युनिकेशन यहाँ पे आउटेज नहीं आएगी, मीन्स कोई नेटवर्क में आउटेज नहीं आएगी। देखो पहले तो एक्सेस पोर्ट था, इसलिए सीधे किस में चला गया, ये सब किसकी वजह से हो रहा है, पोर्ट फास्ट जो हमने डिफॉल्ट इनेबल कराया। अब जैसे इसको पता चला कि ये ट्रंक पोर्ट है, वापस किस में आ गया, लिसनिंग स्टेट में। तो देखो लिसनिंग से भी वापस किस में चला गया, और उस टाइम के लिए क्या चल गया यहाँ पे, रूट पोर्ट डिले टाइमर एक्टिव हो गया। और ये जो रूट पोर्ट डिले टाइमर होता है बाय डिफॉल्ट होता है 35 सेकेंड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि 35 सेकेंड्स तक जो 21 है वो ब्लॉक में ही रहेगा, ब्लॉकिंग स्टेट में ही रहेगा। और 35 सेकेंड्स के बाद ये डायरेक्टली किस में जाएगा, फॉरवर्डिंग स्टेट में, और 22 किस में चला जाएगा, डायरेक्टली ब्लॉकिंग स्टेट में। देखना, देखो, और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, ये परफेक्टली पिंग कर रहा है। और ये यहाँ पे देखो 35 सेकेंड्स के बाद में 22 डायरेक्टली किस में गया, ब्लॉकिंग में, और 21 क्या बन गया,
आरपी और डायरेक्टली किस में गया, फॉरवर्डिंग स्टेट में, देखना आप। और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? तो देखो लिंक स्वैप हो गया, स्वैपिंग हो गई, वापस से 21 आरपी बना, लेकिन बीच में कोई आउटेज नहीं आई, बट एक पैकेट तो हुआ होगा ड्रॉप अभी भी। दिखा रहा है नीचे। ठीक है, खैर यहां पे 35 सेकंड्स भी काउंट कर लो। क्या कहा था इसने, किस टाइम पे कहा था? 39 पे कि रूट पोर्ट डिले टाइमर क्या हो गया, एक्टिव। 35 ऐड करना इसमें। हाँ तो ये देखो अब ये एक तरीके से प्रीएम्पशन डिले समझ लो, अगर किसी को पता है प्रीएम्पशन तो। किसी को नॉलेज है प्रीएम्पशन की? हाँ, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम करेंगे प्रीएम्पशन को भी हाई अवेलेबिलिटी में। और जिनको पता है प्रीएम्पशन डिले क्या होता है, तो ये प्रीएम्पशन डिले हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका प्राइमरी रूट पोर्ट वापस से आ पाता है तो वो इमीडिएटली आरपी नहीं बनेगा, इमीडिएटली वो फॉरवर्डिंग स्टेट में नहीं जाएगा। हो सकता है कि वो फ्लैप हो रहा हो तो वेट कराएगा 35 सेकंड्स का, अगर वो 35 सेकंड्स तक ओके है तो ही उसको वापस आरपी बनाएगा। और अगर 35 सेकंड में वो दोबारा फ्लैप कर जाता है तो वही आरपी रहेगा ना फिर ऑल्टरनेट। सर इसको जो 30 सेकंड है वो तो नॉर्मल 35 वो 5 सेकंड सी है, वो पीछे चैनल है उसके लिए हो गया ना क्या? डीटीपी पैकेट। हाँ जो भी है डीटीपी के लिए टोटल मिला करके मैं वही कह रहा हूँ ना। अरे समझ में आ गया सभी को? बाहर ही चला जा। डायरेक्ट लिंक फेलियर में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, नहीं तो फिर ठीक है। अरे कोई प्रॉब्लम है क्या? बस 5 मिनट दे दो मेरे को। क्या? हाँ कोई बात नहीं, देखो इधर नो स्पैनिंग ट्री अपलिंक फास्ट, शो स्पैनिंग ट्री अपलिंक फास्ट क्या हो गया अब? डिसेबल्ड। अब मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि अगर इसकी प्रायोरिटी डिफॉल्ट नहीं है तो आपका अपलिंक फास्ट वर्क नहीं करेगा। एज ये पोर्ट फास्ट के बाद ही आता है। एज पोर्ट्स वो पोर्ट्स होते हैं जहां पे बीपीडीयूज रिसीव नहीं हो रहे होते हैं, मतलब जो एंड यूजर से कनेक्टेड होंगे। ओके अब इसमें देखो एक काम करते हैं, देखो स्विच 1 की जो प्रायोरिटी है वो क्या है? 0। तो स्पैनिंग ट्री वीलेन 124094 और इसकी प्रायोरिटी सेट कर देते हैं 8192। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब तो डिफॉल्ट नहीं रही ना, रूट पोर्ट और अल्टरनेट तो अभी भी रहेगा इसके पास, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, क्योंकि अभी भी प्रायोरिटी किसकी बेस्ट है? स्विच 1 की। अल्टरनेट इसके पास अभी भी है। बट अगर अब आप यहाँ पे स्पैनिंग ट्री और अपलिंक फास्ट इनेबल कराओगे तो देखना शो स्पैनिंग ट्री। इस बार क्या इसने कोई मैसेज दिया? जनरली जब हम अपलिंक फास्ट इनेबल कराते हैं तो वो एक मैसेज देता है कि अब आपकी प्रायोरिटी 32768 से क्या हो गई 49152। क्या इसने मैसेज दिया कुछ आपको? तो इसका मतलब अपलिंक फास्ट इनेबल्ड नहीं हुआ। और यहाँ पे क्या दिखा रहा है अपलिंक फास्ट इनेबल्ड? क्या कोस्ट में कोई चेंज हुआ? क्या प्रायोरिटी 8192 से 49152 हुई यहाँ पे? तो इसीलिए कहा था कि जब आप अपलिंक फास्ट इनेबल कराओगे तो उसके लिए जरूरी है कि उस स्विच की प्रायोरिटी डिफॉल्ट होनी चाहिए, डिफॉल्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे शो स्पैनिंग ट्री तो अपलिंक फास्ट क्या दिखा रहा है? ये शो स्पैनिंग ट्री अपलिंक फास्ट दिखाएगा कि अपलिंक फास्ट क्या है? इनेबल्ड। बट अभी इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी अगर आप यहाँ पे कहोगे शो स्पैनिंग ट्री, क्या यहाँ पे दिखाया इसने अपलिंक फास्ट इज इनेबल्ड? तो हो गया प्रूव। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इस कमांड को रिमूव करूंगा, देखो इमीडिएटली अपलिंक फास्ट यहाँ पे इनेबल्ड हो जाएगा। शो स्पैनिंग ट्री देखो अब हो गया इनेबल्ड। प्रायोरिटी क्या हो गई? 49152। कॉस्ट क्या हो गई वापस से? 3019। हाँ पोर्ट की कॉस्ट हमने चेंज कर रखी थी, डिफॉल्ट नहीं रखी थी, तो मतलब 3000 कर लेगा फिर तो, कॉस्ट तो कर लेगा, प्रायोरिटी पे चेंज, प्रायोरिटी पे प्रॉब्लम आएगी। बातें नहीं, ये समझ में आ गया सभी को? अब इसके बाद देखो जो बाय डिफॉल्ट अपलिंक फास्ट अपडेट इंटरवल होता है, सो स्पैनिंग ट्री अपलिंक फास्ट कितना दिखा रहा है? 150 पैकेट पर सेकेंड। अगर इसको आपको चेंज करना है तो आप कह सकते हो यहाँ पे स्पैनिंग ट्री अपलिंक फास्ट मैक्स अपडेट रेट अप टू 32,000।
बाय डिफॉल्ट क्या रहता है 150 पैकेट पर सेकेंड। तो अगर आपको करना है मान लो 1500 तो आप कर सकते हो। स्पैनिंग ट्री हो गया चेंज। किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आया कि अपलिंक फास्ट इनेबल कराने के बाद क्या इफेक्ट पड़ा? बोलो। इनडायरेक्ट लिंक फेलियर, सो गाइस, आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। सो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आई होप कि आपने कुछ टॉपिक के बारे में कुछ अच्छा पढ़ा होगा, आपको कुछ ना कुछ गेन हुआ होगा नॉलेज का। सो हम क्लोज करते हैं इसको। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को दैट्स @ARC_tutorial इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।